कभी आपने महसूस किया है, जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं? जब हर कोई बोल रहा होता है, तब अगर आप चुप रह जाएं तो वो चुप्पी बोलती है, और यही चुप्पी आपकी असली ताकत बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइलेंट रहने की ताकत यानी द पावर ऑफ साइलेंस की इस प्रेरणादायक यात्रा में। यह वीडियो केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब द पावर ऑफ साइलेंस पर आधारित है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है जो हमें सिखाती है कि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया बहुत शोरगुल वाली हो चुकी है। मोबाइल, सोशल मीडिया, हर कोई बोल रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ऐसे में अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, अपने विचारों को समझना चाहते हैं और अपने जीवन को शांत और सफल बनाना चाहते हैं, तो चुप रहना सीखिए। इस किताब का संदेश है, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यानी चुप्पी खाली नहीं होती, उसमें जवाब छुपे होते हैं। आज से हम जानेंगे कि साइलेंट रहना क्यों जरूरी है, इससे हमारे दिमाग, भावनाओं और जीवन पर क्या असर पड़ता है, और कैसे हम साइलेंस को अपनी आदत बनाकर जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं। चुप्पी की शक्ति है एक ऐसी जर्नी जो शब्दों से नहीं, शांति से आगे बढ़ेगी वाला। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां ज्यादातर लोग साइलेंस को खालीपन समझते हैं, लेकिन साइंस ने यह साबित कर दिया है कि साइलेंस एक तरह की मानसिक दवा है। दिमाग को साइलेंस की जरूरत क्यों होती है? हर दिन हमारा दिमाग लगभग 60 थॉट्स प्रोसेस करता है। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक आवाज, हर एक जवाब हमारा मानसिक एनर्जी खा रहा है। साइलेंट रहने से दिमाग को मिलती है राहत। एक स्टडी में पाया गया कि रोज 2 मिनट की शांति से दिमाग के हिपोकैम्पस में ग्रोथ होता है, जो मेमोरी और लर्निंग से जुड़ा होता है। एमिगडाला, जो डर और गुस्से को कंट्रोल करता है, वो शांत हो जाता है। जब हम शांत होते हैं, तब दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है, जो सेल्फ अवेयरनेस और डीप थिंकिंग से जुड़ा है। यानी चुप्पी सिर्फ भावनात्मक शांति नहीं देती, बल्कि ये दिमाग को रिजेनरेट करने की शक्ति रखती है। साइलेंस बनाम नॉइज, दिमाग पर क्या असर? नॉइज पोल्यूशन मतलब हर दिन का शोर हमारे दिमाग में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, जबकि साइलेंस कोर्टिसोल को कम करता है और डोपामीन, फील गुड हार्मोन को बढ़ाता है। एक रिसर्च में देखा गया कि जब किसी इंसान को सिर्फ 2 मिनट का प्योर साइलेंस मिलता है, तो उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाता है। ब्रेन हीलिंग एंड क्रिएटिविटी में साइलेंस की भूमिका। जब आप शांत होते हैं, तो आपका दिमाग पास्ट और फ्यूचर को ऑब्जर्व करता है। तब आपके अंदर इंसाइट और क्रिएटिविटी पनपती है। महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक सबने एक कॉमन चीज मानी है, उनकी क्रिएटिविटी चुप्पी में ही जन्म लेती है। केल्विन कहते हैं, योर माइंड विस्पर्स ट्रूथ्स इन साइलेंस दैट इट नेवर डेयर्स टू स्पीक अलाउड। 4. साइलेंट टाइम को डीप फोकस टाइम। आजकल फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। पर जब आप 10 to 15 मिनट भी बिना मोबाइल, बिना आवाज, सिर्फ चुप बैठते हैं, आपका दिमाग डीप फोकस जोन में जाता है। इससे क्या होता है? आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, आप डिसीजंस बेहतर लेते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी तेज होती है। साइलेंस isn't about the absence of sound, it's about the presence of yourself. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को जानना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने विचारों को पहचानना। और केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है चुप्पी से। जब आप चुप होते हैं, तो आप खुद को सुनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है, मैं खुद को जानता हूं। लेकिन जब तक आप चुप नहीं होते, तब तक आप अपने अंदर की बातें सुन ही नहीं सकते। साइलेंस में बैठकर जब आप अपनी सांसों, अपने विचारों और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप समझते हैं, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? मैं बार बार डर क्यों महसूस करता हूं? मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है? मैं कौन हूं जब कोई और नहीं देख रहा होता? 2. साइलेंस एक दर्पण है, इन अ मिरर। केल्विन कहते हैं, साइलेंस इज अ मिरर, इट शोज यू योर ट्रूथ, नॉट योर एक्सक्यूजेस। जब आप चुप होते हैं, तब आपके बहाने खत्म हो जाते हैं।
आपको खुद का रिफ्लेक्शन साफ दिखने लगता है, वो जो आप लोगों को नहीं दिखाते, वो जो आप खुद से भी छिपाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है जब अपने अंदर के शोर को शांत करते हैं। साइलेंस से आती है क्लैरिटी। जब आप किसी उलझन में हो, कोई समस्या सुलझानी हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो सबसे पहला कदम होना चाहिए चुप हो जाना। साइलेंस क्लैरिटी देती है। आप अपने विचारों को कैटेगराइज कर पाते हैं। आप यह समझ पाते हैं कि कौन सा इमोशन टेम्पररी है और कौन सा परमानेंट। आप अपने गोल्स को साफ देख पाते हैं। केल्विन कहते हैं, द माइंड इन साइलेंस बिकम्स अ कंपस, इट ऑलवेज पॉइंट्स टू योर ट्रूथ। 4. सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब आप जान जाते हैं कि आपको किस चीज से दर्द होता है, कौन सी आदत आपको रोक रही है, कौन सा डर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो आप उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। और ये अवेयरनेस तभी आती है जब आप खुद से शांतिपूर्वक बात करते हैं, चुप रहकर। 5. एक छोटा सा अभ्यास, मिरर साइलेंस प्रैक्टिस। रोजाना सिर्फ 5 मिनट किसी आईने के सामने बैठिए, बिना बोले, बिना हिले, बिना कोई भाव लाए। सिर्फ खुद को देखिए। धीरे धीरे आपके अंदर से आवाजें आएंगी, तुम झूठ बोलते हो, तुम डरते हो, तुमने उस इंसान को माफ नहीं किया है। यही है सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत साइलेंस के जरिए। डिसीजंस टेकन इन साइलेंस आर डिसीजंस रूटेड इन विजडम। जीवन में हम रोज हजारों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। कुछ फैसले बदलते हैं हमारा दिन और कुछ बदल सकते हैं हमारा जीवन। लेकिन अक्सर जब हम जल्दबाजी में, गुस्से में या डर में होते हैं, तो हमारे फैसले गलती में बदल जाते हैं। यही वजह है कि केल्विन नेथन कहते हैं, साइलेंस से लिया गया फैसला क्लैरिटी से लिया गया फैसला होता है। साइलेंस से मिलती है क्लियर थिंकिंग। जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिलेशनशिप से या जिंदगी से, तब साइलेंस आपको वह क्लैरिटी देता है जो शोर में खो जाती है। जब आप कुछ मिनट शांत रहते हैं, तो दिमाग का लॉजिकल पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक्टिवेट होता है, जिससे आप ज्यादा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म सोच पाते हैं। साइलेंट पॉज बिफोर रिस्पॉन्स, गोल्डन रूल। केल्विन नेथन एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, पॉज बिफोर यू डिसाइड। यानी कोई आपको गुस्से में कुछ कहे, रिएक्ट मत करो। कोई आपको धोखा दे, तुरंत जवाब मत दो। कोई बड़ा ऑफर आए, फौरन हाँ मत कहो। पहले चुप रहो, फिर सोचो, फिर बोलो। यह साइलेंट पॉज आपको रिग्रेट से बचाता है। 3. लॉजिक वर्सेस इमोशन, साइलेंस बैलेंसेस बोथ। हमारे डिसीजंस या तो इमोशन से चलते हैं या लॉजिक से, पर साइलेंस इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। जब आप शांत होते हैं, आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसे बहते नहीं हैं। आप लॉजिक को एनालाइज करते हैं, उस पर हावी नहीं होते। यही संतुलन होता है वाइज डिसीजन मेकिंग का। साइलेंट डिसीजन रिचुअल। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, 10 मिनट साइलेंस में बैठो। तू अपनी गट फीलिंग को ऑब्जर्व करो। किसी का इन्फ्लुएंस मत लो। खुद से पूछो, क्या यह फैसला डर से है या विश्वास से? केल्विन कहते हैं, real answers never scream, they whisper, and only silence can hear them. Powerful communication isn't about speaking more, it's about knowing when to stay silent. Communication यानी संवाद, बोलने की कला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा असरदार होता है? केल्विन नेथन कहते हैं, True mastery of communication begins with silence. 1. चुप्पी भी एक भाषा है। हम मानते हैं कि संचार बोलने से होता है, लेकिन सच यह है कि साइलेंस भी कम्युनिकेट करता है। आपका शांत रहना सामने वाले को सोचने की जगह देता है। आपकी चुप्पी किसी शब्द से कहीं ज्यादा गहराई तक असर कर सकती है। चुप रहकर सुनना सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। केल्विन कहते हैं, The deepest conversations often happen in moments of silence. 2. Listening is the highest form of respect. बोलना आसान है, लेकिन सुनना एक कला है, और सुनने के लिए चुप रहना जरूरी है। साइलेंट लिसनर बनने के फायदे। आप सामने वाले की बात को पूरी गहराई से समझते हैं। आपकी चुप्पी से सामने वाला खुलकर बोलता है। आप बीच में टोके बिना एम्पैथी दिखाते हैं। इससे रिश्ते बेहतर होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। आपकी 3. कम बोलो, असरदार बोलो। केल्विन एक पावरफुल कोट में कहते हैं,
The less you speak, the more weight your words carry. मतलब जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। आपके शब्दों में गहराई, गंभीरता और विश्वास झलकता है। नेताओं, गुरुओं और चानी लोगों की एक खासियत होती है, वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते। 4. साइलेंस ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। सुपर पावर, जब बहस हो रही हो, जब गुस्सा बढ़ रहा हो, तब अगर आप चुप रहना सीख जाए तो आप उस माहौल को बिगड़ने। चुप्पी आपकी ऊर्जा बचाती है, ये आपको सोचने का समय देती है और कई बार ये सामने वाले को खुद ही अपनी गलती समझने का मौका देती है। 5. साइलेंट प्रैक्टिस फॉर कम्युनिकेशन। गोल्डन रूल्स। 1. हर बातचीत में कम से कम 60% समय सुनने में दें। 2. जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुके, यानी साइलेंट पॉज। जहां शब्द कम पड़े वहां भावनाओं से संवाद करें। Let your silence say what your words can't. Person is the one who remains silent when their emotions scream. हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, सोचने की शक्ति है, लेकिन फिर भी जब गुस्सा आता है, जब दुख होता है, जब डर सताता है, हम अक्सर अपने ऊपर काबू खो देते हैं। लेकिन केल्विन नेथन कहते हैं, Silence is not running away from emotions, it is rising above them. 1. Reactive versus reflective mindset. जब भी कोई हमें गुस्सा दिलाता है या कुछ गलत कहता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन साइलेंस हमें सिखाता है, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। फर्क क्या है? रिएक्ट करना बिना सोचे, भावनाओं में बह जाना। रिस्पॉन्ड करना, सोचकर, समझकर, संतुलित ढंग से जवाब देना। और ये फर्क लाता है साइलेंस। 2. साइलेंस और गुस्से का नियंत्रण। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द कई बार रिश्तों को तोड़ देते हैं। केल्विन कहते हैं, The angrier you are, the quieter you must become. प्रैक्टिस, जब गुस्सा आए तुरंत चुप हो जाए। गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, क्या ये बोलना जरूरी है? ब्रेन स्टडीज बताते हैं कि साइलेंट पॉजेज आपके अमिगडला को शांत करती हैं, जिससे इंपल्सिव रिएक्शन रुकता है। सैडनेस, एंग्जाइटी और साइलेंस। जब हम दुखी होते हैं या बहुत ज्यादा एंग्शियस, तब हम अगर आप उस दर्द में कुछ पल चुप रह सके, तो आप उस दर्द को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। केल्विन कहते हैं, साइलेंस अलाउज यू टू सिट विथ पेन विदाउट लेटिंग इट कंट्रोल यू। मीनिंग, आपका इमोशन अब आपका मास्टर नहीं, सिर्फ एक विजिटर बन जाता है। 4. साइलेंस इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है हर इमोशन को पहचानना, उसे महसूस करना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना जब तक आप शांत न हो जाए। ये कला साइलेंस से आती है। इन साइलेंस योर इमोशंस लूज देयर पावर टू कंट्रोल यू एंड यू गेन द पावर टू मास्टर देम। 5. इमोशनल डिटॉक्स साइलेंस प्रैक्टिस। हर रात 5 to 10 मिनट। 1. बैठ जाइए आंख बंद करके, दिन भर की इनको महसूस कीजिए। गुस्सा, खुशी, जलन, डर, कुछ मत बोलिए, कुछ मत सोचिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। एक एक करके हर इमोशन को थैंक यू कहकर जाने दीजिए। यह अभ्यास आपके दिल और दिमाग को भावनात्मक रूप से साफ करता है। In the silence between your thoughts, the voice of the soul begins to speak. केल्विन नेथन। साइलेंस केवल मानसिक शांति या भावनात्मक संतुलन का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आवाज सुनने का रास्ता है। साइलेंस एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। साइलेंस आपको सोर्स से जोड़ता है। आप इसे चाहे गॉड, यूनिवर्स, हायर सेल्फ या कॉस्मिक एनर्जी कहे, साइलेंस वो है जो आपको उस चेतना से जोड़ता है। केल्विन नेथन कहते हैं, वर्ड्स बिलोंग टू द वर्ल्ड, साइलेंस बिलोंग्स टू द डिवाइन। जब आप चुप रहते हैं तो आप उस चेतना से जुड़ते हैं जो हर जगह है, बिना शोर, बिना आवाज, सिर्फ अनुभव। ध्यान का मूल साइलेंस। हर आध्यात्मिक परंपरा में साइलेंस को प्राथमिकता दी गई है। बौद्ध ध्यान मौन और श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। योग मौन व्रत यानी मौन व्रत को तपस्या मानता है। सूफी, संत और ईशी सब चुप रहकर ही आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते थे। साइलेंस से विचार रुकते हैं, ईगो कमजोर होता है, आत्मा जागती है। केल्विन कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज द स्पेस वेयर गॉड ब्रीथ्स। साइलेंस और इनर पीस। क्या आप कभी सोचते हैं हम कितनी बाहरी चीजों में शांति खोजते हैं,
म्यूजिक, सोशल मीडिया, रिश्तों में, पर असली शांति तभी मिलती है जब सब कुछ हटाकर हम अपने भीतर जाते हैं। वो भीतर का सन्नाटा, वो है इनर पीस। और इसका रास्ता है आत्मनिर्देशन, डिवाइन गाइडेंस और चुप्पी। केल्विन नेथन लिखते हैं, द यूनिवर्स डजंट शाउट, इट विस्पर्स, एंड ओनली द साइलेंट कैन हियर। मतलब, जब आप जीवन में रास्ता खो बैठे, जब कंफ्यूजन हो, डायरेक्शन न मिले, तो शोर मत बढ़ाए, चुप हो जाए, बैठिए और सुनिए, आपके भीतर गाइडेंस पहले से मौजूद है। 5. स्पिरिचुअल साइलेंस प्रैक्टिस। हन, शांत बैठिए, आंखें बंद। जा, कोई प्रार्थना, कोई शब्द नहीं, बस महसूस कीजिए अपनी सांसें, दिल की धड़कन, अपनी मौजूदगी। और इज अ डेली डिसिप्लिन एंड अ लाइफ टाइम गिफ्ट। अब तक आपने जाना, साइलेंस आपके दिमाग को शांत करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, संवाद को बेहतर बनाता है और आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है। अब सवाल है, इस चांद को अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? 1. प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज फॉर डेली साइलेंस। ये 5 आसान अभ्यास आपके जीवन में शौर संतुलन ला सकते हैं। मॉर्निंग साइलेंस, सुबह जागते ही 5 मिनट कोई भी शब्द, मोबाइल या म्यूजिक नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस करें और दिन की शुरुआत चुप्पी से करें। 2. डिजिटल साइलेंस आवर। दिन में 1 घंटा बिना फोन, बिना स्क्रीन, बस खुद के साथ, चाहे तो टहलते समय या कॉफी पीते वक्त। साइलेंस बिफोर रिस्पॉन्स। किसी भी बहस, प्रतिक्रिया या गुस्से के समय 3 सेकंड की चुप्पी अपनाएं। यह आपके शब्दों को सोने जैसा मूल्यवान बना देगा। नाइट रिफ्लेक्शन साइलेंस। सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए। दिन में जो भी भावनाएं आई, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, स्वीकार कीजिए और जाने दीजिए। वीकली मौन व्रत या पूरा दिन, हर हफ्ते 1 दिन कुछ घंटे के लिए मौन व्रत लीजिए।